एक वर्ड होता है हमारा, मैं आसान से शुरू करूंगा सर। अच्छे को हम बोलते गुड। सर आप सुनते रहना, पहले मैं एक बेसिक सेंटेंस से शुरू करूंगा, पर सब बच्चे लिखेंगे बेटा। हाफ डन दूंगा मैं, आधा मैं काम करके दूंगा, आधा आपको पूरा करना है। फिर जहां पर वो गलती हो जाए ना, तो गलती आप चेक करेंगे, ठीक है ना बेटा? यश लिखोगे ना? सब बच्चे लिख के देखेंगे बेटा। देखो, अच्छे को हम कहते हैं गुड। एक अच्छा हो गया मैथ्स में। अब मैथ्स एक सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस आपको अपने बारे में लिखना है। अब सेंटेंस देखो आधा अधूरा है, आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। और सेंटेंस में क्या फीलिंग डालनी है, आपको बताना है अपने बारे में कि आप मैथ्स में अच्छे हैं। ट्राई करो बेटा। सर लिखिए बेटे, आपको एक सेंटेंस लिख के देखना अपने बारे में, जिसमें आपको लिखना है कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं, ये लिखना है। शाबाश शाबाश, गलत होता होने दे बेटे। डन? अब सुनिए, जब आपने सेंटेंस, यश क्या लिखा बेटा आपने? आई एम गुड इन मैथ्स, एक कमी कर दी बेटा। बच्चों सबसे पहली बात तो ये अच्छी बात है यश की, वेरी गुड बेटा, आपने एम से सेंटेंस बनाया। और ये भी बात अच्छी है कि यश ने गुड और मैथ्स को आपस में जोड़ा, पर जोड़ने में गलती यश ने कर दी इन लगाने की। बेटा आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? कार्तिक। कार्तिक, व्हाट इज द मिस्टेक हियर? अच्छा कार्तिक, इसमें सेंस क्या आ रही है बेटा सेंटेंस में? सर रेडी रहना, इस बार पीछे से नंबर आएगा किसी एक बच्चे का। कार्तिक, इसमें क्या सेंस आ रही है बेटे? मैथ्स में अच्छा हूं, इसका मतलब आपको, इसका मतलब क्या? मैथ्स में अच्छा हूं तो मैथ्स में अच्छा हूं बेटा। द बॉय इन चेक शर्ट, व्हाट्स योर नेम बेटा? निखिल। निखिल बैठे बैठे बेटा। निखिल, इसमें क्या लगता है आपको? सही है। अच्छा निखिल, इसमें सेंस क्या बेटा? ये तो आप लोग मेरी हिंदी बोल के बता रहे हो यार, है ना? हार्दिक, क्या सेंस है? हार्दिक कह रहा है इसको चेंज कर दो आप, और इसमें आप इनकी जगह एट लगा दो। हार्दिक, इसमें सेंस क्या बेटा? बच्चों इसमें सेंस देखो क्या है, इसमें सेंस ये है कि इस विषय में मेरा लेवल कैसा है। आप तो इसकी ट्रांसलेशन बता रहे हो कि मैं मैथ्स में अच्छा हूं, पर जबकि इसमें जेन्युइन सेंस में पता है क्या फीलिंग आ रही है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये बता रहा है कि मेरा मैथ्स में लेवल कैसा है, मैं इस चीज में कैसा हूं। आप कभी देखते हो घर पे, जब कभी भी स्कूल्स में जाते हैं पेरेंट्स, तो वो जाके पूछते जी बच्चा पढ़ने में कैसा है? पूछते स्कूल में से कि जी हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा है। तो जब हम किसी भी चीज में किसी का लेवल पूछे या बताएं, जब किसी चीज में किसी का भी लेवल आप और मैं पूछे या फिर बोलना पड़ेगा सर, पूछे या, तो उस लेवल को पूछते और बताते वक्त कभी भी इनका नहीं, हमेशा एट का प्रयोग होता है। तो यश दूसरे कलर के पेन से बेटा नहीं लेके आए ना, कल लेके आना है। चलो शाबाश, इसे इनको कट करो, एट लगाओ। जब भी हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को यह बताएं कि इस चीज में किसका क्या लेवल है, दक्ष समझ में आया बेटा? जैसे हमने कहा कि अच्छा है, पर किस में? मैथ्स में। तो किस चीज में कौन कैसा है, तो उसे हम प्रेपोजिशन इन से नहीं बताते बेटा, एट से बताते हैं। बेटे एक बात हो, इस क्लास में हम सब परिवार के लोग हैं। आप गलती करने से घबराना मत। आप ये मत सोचना यार गलती हो गई तो होने दो बेटा, सीखेंगे भी तो हम ही, है ना? क्लास में अगर डरेंगे घबराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो बेटा एक ऐसे सेंटेंस और बनाओ, फिर इसमें कंसेप्ट सीखेंगे। सेंटेंस में आपको बताना है सर अच्छा तो गुड होता है, ठीक ठीक, ठीक ठीक, ज्यादा अच्छा भी नहीं, बेकार भी, ठीक ठाक। इसे हम कहते हैं सो सो, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार, सो सो। आपको लिखना है इसमें एक सेंटेंस बनाना आप लोगों को कि मैं अपने बारे में लिखना है कि मैं मैथमेटिक्स में ठीक ठाक हूं, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार। दोबारा से लिखिए,
एक सेंटेंस लिख के दिखाओ अपने बारे में, और क्या लिखना है कि मैं मैथमेटिक्स में ठीक ठाक हूं। एवरेज नहीं होता, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार, ठीक ठाक सा, उसे सो कहते हैं बेटा। क्या बुलाते हैं बेटा उसे हम? सो। शाबाश, लिख के दिखाओ। बिल्कुल बने, लिख दिया, सेम बनेगा सेंटेंस। लिखना पड़ेगा बेटा। सब बच्चे लिख के दिखाएंगे सर, सभी बच्चे। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी लिख के बेटा भेजा करो मेरे पास टाइप करके। सर क्या लिखेंगे? आई एम सो एट मैथ्स। क्या नहीं लिखना? आई एम सो इन मैथ्स नहीं लिखना। अब देखो अगला पॉइंट, आपको सेंटेंस अपने बारे में नहीं लिखना, इस बार सेंटेंस आपको लिखना अपने फादर के बारे में। फादर या ब्रदर कोई भी, अपने फादर के बारे में लिखना है और आपको बताना है कि पापा जो है ना ड्राइविंग में बहुत अच्छे हैं। फादर को गुड कहना है, किसमें? ड्राइविंग में। सर क्या लिखा? माई फादर इज गुड इन ना? हाँ, आर यू श्योर? क्यों? जब किसी भी चीज में किसी व्यक्ति का, कि वो व्यक्ति किस काम या चीज में कैसा, तो उसको दिखाने का वर्ड क्या नहीं है? इन नहीं है। वो कौन सा वर्ड है? एट। सब पहला पॉइंट समझ में आया? अब मैं एक सेंटेंस आप लोगों से बनवाऊंगा, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और पूछना चाहता हूं। अब मेरी क्लास में जो है सब, मेरी क्लास में जो है वो बॉयज भी हैं, और मैं जिस क्लास में पढ़ता हूं स्कूल में, वहां पे गर्ल्स भी हैं सर। ठीक है सर, मेरी क्लास में बॉयज भी हैं और मेरी क्लास में गर्ल्स भी हैं। और मुझे एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें मुझे बताना है कि हर एक लड़का और हर एक लड़की मेरी क्लास में इंग्लिश में बहुत अच्छी है। अब आपको एक सेंटेंस लिखना है, जिस अभी तक तो आपने किसके बारे में लिखा? अब तक आपने जितने भी सेंटेंस लिखे अपने बारे में लिखे, पापा के बारे में लिखा। अब आपको क्या करना है? क्लास में जितने भी लड़के और जितनी भी लड़कियां हैं उनके बारे में लिखना है। और कैसे लिखना है? हर एक लड़का और हर एक लड़की। शाबाश, अच्छी बात है। लिखो बेटा, लिखो। देंगे ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम भी साथ साथ टाइप करोगे। और जो बच्चे आप में से बाद में क्लास देखेंगे बेटा, और ये ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको साथ साथ ही होमवर्क के रूप में पढ़ते पढ़ते आपके पास मैसेज का ऑप्शन है, वहां पे लिखिए। वो मैसेज हमारे पास आते हैं तो आप उसको लिखा करें। हमेशा संदेश पढ़ते पढ़ते जरूर लिखा करें। शाबाश बेटा। क्विक, हाथ थोड़ा सा तेज चलाओ। बना? ट्राई करोगे तो कैसे करोगे? गलती तो वो होने देते हैं। दक्ष बना बेटा, ट्राई तो करना था। गलत बनाओ ना, बनाओ एक बार बेटा। बेटा व्हाट्स योर नेम? द बॉय। हाँ, नहीं आप सर पीछे। कार्तिक, आपका नाम भी कार्तिक। कार्तिक क्या लिखा बेटा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल। बहुत बढ़िया सर। जो बच्चे नहीं बना पाए ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनो बेटा, इसको सीखना। जैसे बताओ, इस क्लास में लड़के देखो एक दो हैं, कई सारे हैं? लड़कियां देखो एक दो या बहुत सारी हैं? जब चीजें गिनती में या व्यक्ति गिनती में एक से ज्यादा हैं, कई सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो भी हैं, और जितने भी वो हैं, अगर आप उन सब के बारे में बात करो एक एक करके, मैं एक बात पढ़ाऊंगा फिर एक पूछूंगा आप लोगों से, तो तैयार रहना सर। जब मैं जितने भी वो लोग हैं हम सबकी बात करें, पर करें कैसे? एक एक करके। कैसे करें बेटा? एक एक करके। तो आप एक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ये वर्ड देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है? ईच। एक इसके जस्ट नीचे लिखता हूं। दूसरा वर्ड क्या लिख दिया बच्चों मैंने? एवरी। अब बताओ, जो मतलब है बात तो करनी पड़ेगी कुणाल। जो मतलब है वही मतलब है। हाँ,
मेरे साथ साथ बोलते रहने से। मीनिंग में फर्क, पर इसमें फर्क देखो, दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। नहीं, मैं पूछ देता हूँ, इन दोनों वर्ड का मीनिंग पूछता हूँ मैं, और ईच एवरी का। सर व्हाट्स योर नेम बेटा? साहिल। आपका नाम साहिल, आपका निखिल, आपका दक्ष, आपका कार्तिक, यश का तो पता है मुझे पहले से। और मैंने किसका आज कुणाल नाम पूछा मैंने, आपका अमन नाम है ना? अरमान, अमन नहीं अरमान। और तो मैंने किसी का नाम नहीं पूछा है ना, ठीक है। तो यस बेटा, आपने क्या नाम बताया था एक बार फिर बता दो। साहिल जी, साहिल। सब मुझे बताइए ईच और एवरी का मतलब क्या होता है? नहीं, दोनों का मतलब सेम है बेटा। सर ईच और एवरी का मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिल, दोनों शब्दों का मतलब होता है हर एक, हर कोई, हर एक व्यक्ति, हर कोई को इंग्लिश में कहते हैं एवरी या ईच। जैसे मैंने कहा हर एक बेंच को साफ करना है, मैंने यहां पर किसी को कहा कि हर एक बेंच को साफ करना है, तो उसका मतलब जितने भी बेंच है सबके सब। पर मैं बात कैसे कह रहा हूं? सब बताओ ना, मैं बात कैसे कर रहा हूं बेंचेस की? सबको एक साथ या एक एक करके? मैं क्या करूं, हर एक बच्चे को कल अपनी नोटबुक लेके आनी है। तो क्या मैंने सभी बच्चों को नोटबुक लाने के लिए बोला है? क्या मैंने एक एक करके बोला है? तो जब हम जितने भी लोगों की बात करें, सब बोलो कैसे करें? तो या तो वर्ड लगेगा बेटा शाबाश, या लगेगा। इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं? जब सबकी बात करते हैं हम एक एक करके। अब देखो कोई भी एक ले लेते हैं, अभी यूज करके देखो कैसे करेंगे। हर एक बच्चा, हर एक लड़का और हर एक लड़की, कोई भी एक वर्ड ले लिया, ईच। अब मुझे एक प्रश्न पूछना है यहां पर, मुझे क्वेश्चन पूछना यश से। यश बेटा मैं बॉयज लिखूं या बॉय लिखूं? एस लगाना चाहिए ना मुझे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन चेंज होता है, माय क्वेश्चन गोज टू बेटा गुड़िया, व्हाट्स योर नेम? वर्षा। वर्षा बेटा मुझे बॉयज लिखना चाहिए बॉय लिखना चाहिए? अब यश तो बॉयज कह रहा है मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारा भी मेरा ध्यान रहता है, तुम भी जवाब दिया करो। हाँ बेटा यश, ये ध्यान से सुना क्या बोला दीदी ने, क्या बोला इन्होंने? हाँ, तो एक एक करके जब हम कहते हैं ना हर एक व्यक्ति, तो हम एक एक करके सबको दिखा रहे हैं। और जब हम एक एक करके सबको दिखाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में बेटा बॉयज नहीं, क्या लिखना है? बॉय। तो बताओ ईच और एवरी के बाद सबको एक एक करके लिखें तो बॉयज लिखा जाएगा, बॉय, ईच बॉय। अब एक एक करके लिखना शुरू करो बेटा, इसके नीचे टेबल बनाओ। अब मैं जो जो वर्ड बोलना जा रहा हूं वो लिखो, पता है आप लोगों को, फिर भी लिखो। कभी ईच से लिखना, कभी एवरेज से लिखना, ठीक है बेटा? मैं बोल हर एक स्कूल प्रैक्टिस करो लिख के, बेसिक प्रैक्टिस है, करो कोई नहीं। हर एक स्कूल, लिख दे बेटा। हर एक कॉलेज, कभी ईच कभी एवरी। हर एक स्टूडेंट, लिख दे बेटा। हर एक टीचर, कभी ईच कभी एवरी। अब बताओ सभी बच्चों की हमने एक एक करके बात करी तो हमने क्या लिखा? हमने एवरी टीचर लिखा है, टीचर्स लिखा? ईच टीचर लिखा है, टीचर्स लिखा? कुणाल आप मुझे बताइए आपने क्या लिखा, एवरी कॉलेजेस या क्या लिखा? क्यों लिखा बेटा? एवरी कॉलेज का मतलब क्या बेटा? एवरी कॉलेज का मीनिंग बताओ क्या है? सचिन एवरी कॉलेज का मतलब क्या है? प्रत्येक एक कॉलेज, हर एक कॉलेज। तो जब वो एक एक करके मैंने दिखाया तो कॉलेजेस बोलूं या कॉलेज बोलूं? तो याद रखना कुणाल, जब भी हम क्या लगा देंगे बेटा, एवरी या, तो हम सबकी बात कर रहे हैं। एक बार फिर आने तो सबकी बात कर रहे हैं और एक एक करके करें, इसलिए हमें क्या करना है वहां पे? हर व्यक्ति को कैसे लिखना, सिंगुलर या प्लोरल? सिंगुलर प्लोरल पता है क्या होता है? कुणाल बताओ सिंगुलर प्लोरल क्या होता है बेटा? सर इस टॉपिक से क्लास के पढ़ने का लेवल बिल्कुल बदल जाएगा सर। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे अब कि मैं बोर्ड से लिखूंगा, नहीं। आप लोगों से मैं बोलूंगा कि लिख के दिखाओ, करके दिखाओ, प्रैक्टिस करो, सामने बनाओ, घर जाओ उस पे नोट्स पे और काम करो। कुणाल सिंगुलर प्लोरल क्या होता है बेटा?
और प्लोरल ज्यादा के लिए है ना बेटा। तो जब हम एवरी ईच लगाएंगे तो सबको एक एक करके दिखा रहे हैं, तो एवरेज के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। तो बताओ ईच क्लास या ईच क्लासेस, एवरी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ईच चेयर्स या चेयर। आर यू श्योर बेटा? तो हमने सेम कहा कि मेरी क्लास में हर एक लड़का और हर एक लड़की। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। तो सही सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, एवरी बॉय या फिर ईच बॉय एंड ईच गर्ल या फिर एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। बताओ समझ में आया मैंने ऐसे क्यों लिखा, यस और नो? अब आपको सेंटेंस में देखो क्या लिखना था, हर एक लड़का और हर एक लड़की मेरी क्लास में। तो लड़के कहाँ के हैं, लड़की कहाँ के, मेरी क्लास की ना सर। तो जब कोई भी मैं ये बताएं कि किस ग्रुप का हिस्सा है, तो इन माय क्लास। सर ये वर्ड पढ़ के देखो आप, एवरी बॉय इन माय क्लास। तो जिस भी ग्रुप के वो लोग हैं आप उसे इन करके, अब देखो यहां पे जैसे आपने लिखा ना इन माय क्लास, तो क्लियर हो गया कि हर एक लड़के और लड़की में कौन है। तो इसलिए कई बार जरूरी हो जाता बेटा पीछे बताना कि व्यक्ति कहां से हमने लिए हैं। चेक करके देख लो बेटा, सबको क्लियरिटी आ गई होगी किस एक लड़के और किस हर एक लड़की की बात हम कर रहे हैं जो क्लास में शामिल है। तो ये इन माय क्लास लिखने से कंफर्म्ड हो गया मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। यस और नो? सर मैंने बोला सर पीपल, फिर से बोलो बेटा, क्या ये लोग हैं? बताओ ये कौन लोग हैं? सब पता चला कौन है ये? आइए मैं देखो बोलता हूं, पीपल इन इंडिया। पता चला कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं? जो भारत में रहते हैं, जो भारत के अंदर है। फिर से बोलते हैं सर पीपल। हाँ जी गुड़िया आपका नाम क्या बेटा? इंदु। बैठे बैठे इंदु। इंदु मुझे बताओ, मैंने जब पीपल बोला तो पता चला कौन से लोग हैं ये? बताओ कौन है? कहां बोला हमने? तो मैंने तो कहा पीपल। नहीं पता ना, पीपल का मतलब बताओ बेटा, लोग होते हैं। अच्छा गुड़िया मुझे कहना चाहिए लोग वे हैं जो गांव के हैं, तो कैसे बोलो पीपल? किसी एरिया में दिखा रहा हूं और किसी एरिया के अंदर दिखाएंगे तो इंदु क्या लगाएंगे, इन। पूरा बोलो पीपल इन विलेजेस, शहरों के लोग। पूरा बोलो बेटा पीपल इन, शाबाश। ऐसे प्रैक्टिस करते, पीपल इन। सर सबको समझ में आ रहा है ना सर? अमेरिका में जो लोग हैं, रोहतक में जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस, शाबाश। फिर से बोली बेटा। तो मैंने कहा हर एक लड़का और हर एक, तो कैसे बोला, एवरी बॉयज या बॉय, साहिल बॉयज या बॉय, एंड एवरी, आर यू श्योर? पता चला ये गर्ल क्यों लिखा? बात हम सबकी, और कहां पर बेटा? इन माय, शाबाश। अब पता चल गई। अब पॉइंट आपको क्या लिखना है सर? हर एक लड़का हर एक लड़की मेरी क्लास में इंग्लिश में अच्छे हैं, लिख के दिखाओ। आगे बोलना नहीं बेटा, इसको एक बार जो बच्चों की गलती हो भी गई हो तो उसको रीराइट करके ठीक कर लो। संडेस कहना कि हर एक लड़का हर एक लड़की मेरी क्लास में इंग्लिश में अच्छे हैं। एक सेकंड मौका आपको ठीक करने का, बिल्कुल। आप चाहो तो उसमें से एवरी एक बार हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक बार एवरी लिख दो, दूसरी बार हटा सकते हैं। ये ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। ऑफ भी लगा सकते हैं बेटा। बेटा लिखा आपने? चेक करो, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन माई क्लास। अब मैं दो पोजीशन दे रहा हूं, एक इज दे रहा हूं, एक आर दे रहा हूं। कुड, एट और इन दे रहा हूं। कुणाल मुझे यहां क्या लिखना चाहिए बेटा, एट या इन? इसमें मुझे गुड एट या गुड इन इंग्लिश? पक्का श्योर? हाँ। इसमें क्या नहीं लगाना चाहिए बच्चों में? इन नहीं लगाना चाहिए। अच्छा मैं एक प्रश्न है सर मेरा क्वेश्चन है, निखिल आपके साथ में सर बैठे, व्हाट्स योर नेम बेटा? सौरभ। सौरभ बेटा मुझे ये बताओ, इज आएगा आर आएगा? आर। अच्छा देखो सौरभ ने मेरे को कहा सर इसमें आर आएगा,
सौरभ ने मेरे को कहा कि इसमें आर आएगा, आर। वर्षा इसमें क्या आएगा? इज। अरमान आपने और वर्षा आपने इसमें इज कहा, आर क्यों नहीं कहा? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। सर ध्यान से देखो, दोनों बच्चों ने सेम बात कही। सर ये बात ध्यान देना, सौरभ बेटे ध्यान देना आगे से। सौरभ जब भी कभी हम सबकी बात करेंगे, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी, जब भी बात हम सबकी करेंगे पर करेंगे एक एक करके। इंदु मैंने क्या कहा? जब बात हम सबकी करते पर करते हैं एक एक करके, तो बेटा वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की गलती मत करना। अब मैं यहां पर सभी बच्चों को एक बार रिकैप देता हूं जो बच्चे पहले से क्लास में नहीं है। एक तो मैंने पढ़ा है बेटा इज और एक मैंने लिखा आर, एक मैंने लिखा वोज और एक लिखा मैंने वर, एक मैंने लिखा बेटा हैज और एक मैंने क्या लिखा हैव, और एक मैंने एस वाली वर्ब लिखी जैसे कोई भी एक वर्ब, टेक्स जैसे मैंने लिख दिया टेक्स, और एक मैंने पहली फॉर्म ली टेक। तो राजा बेटे सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी किसी वर्ब में आप एस लगाओगे, जब भी किसी वर्ब में हम एस लगा देंगे तो हमेशा वो एक सिंगुलर वर्ब होती है। मतलब वो वर्ब हमेशा ऐसी होती है जो किसी एक के लिए आएगी। यश मैंने क्या बोला बेटा बताओ? किसी एक के लिए आती है और वो ज्यादा के लिए आती है। ये जो इस तरफ लिखा है इसको हम प्लूरल वर्ब कहते हैं बेटा। तो ये जो वर्ब है ना आर, वर, है, वो, टेक, ये हमेशा प्लूरल वर्ब है, ये ज्यादा के लिए आएंगे। तो ये सारी वर्ब्स ज्यादा के लिए और ये सारी वर्ब्स किसी एक के लिए। बेटा यश कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में। अब यश इस उम्र में ये चीज जान जाएगा 6th क्लास में सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब क्या होती है, तो कल को चल के कंपटीशन बनेगा ना सर। अच्छा, तो मैं यही कहता हूं कि सही उम्र पे चीजें सीख लेनी चाहिए हमें जब मौका मिले, क्योंकि ये चीजें हमारी ग्रामर में 4th क्लास में शुरू हो जाती हैं, 3rd में शुरू हो जाती हैं, 2nd में भी शुरू हो जाती हैं। तो हमें तो ये आनी ही चाहिए बेटा, तभी तुम कंपटीशन में है, नहीं तो हम कैसे बनेंगे। तो ये ज़रूरत है इसलिए सीखिए सर, ये आज की ज़रूरत है, इसलिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, हर तरीके से बात कहनी आनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ, जब मैं इन सबकी बात कैसे कर रहा हूँ, एक एक करके कर रहा हूँ, तो फिर मेरी वर्ब भी ऐसी आएगी जो किसी एक के लिए आती है। तो कैसे लिखे बेटा? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन माई क्लास इज गुड एट इंग्लिश। मैं एक नया वर्ड दे रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस वर्ड को सब बच्चे खुद देखना सर। एक वर्ड होता है बच्चों अनॉयड। अनॉयड का मतलब होता है सर जिसको लेके आप नाराज हैं। अनॉयड का मतलब क्या होता है? जिसको लेके हम नाराज होते हैं बेटा। जैसे आपने कोई बदतमीजी की तो मैंने कहा बेटा मैं आपसे, आपके फादर आपसे बात नहीं करे क्योंकि वो आपसे, तो कोई व्यक्ति किसी से, सुना नहीं बेटा, कोई व्यक्ति किसी से, तो उसे क्या लगाएंगे? अनॉयड। अब सुनो बेटा, एक अनॉयड के बाद लिखो विद, एक अनॉयड के बाद लिखो एट, इसके सामने लिखो बेटा यहां पर्सन, और यहां पे लिखो बेटा थिंग। सर किसी व्यक्ति से नाराजगी दिखाएंगे तो विद से, किसी इंसान से नाराजगी है तो विद से, और किसी चीज को लेके नाराजगी है तो एट। मैंने कहा भाई साहब मैं आपके रिजल्ट से नाराज हूं। अब देखो मैं आपसे नाराज हूं आपके रिजल्ट से, तो अनॉयड, मैं आपसे नाराज हूं, अभी एट आएगा विद आएगा। किसी व्यक्ति से नाराजगी तो अनॉयड, और किसी चीज को लेके नाराजगी तो आर यू श्योर बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो बेटा एक सेंटेंस हमें सोचना है, मुझे एक सेंटेंस लिखना है। क्या बोलूं बेटा? लिखिए बेटा, एक सेंटेंस लिखना है कि मेरे कॉलेज में हर एक लड़का और हर एक लड़की, मेरे कॉलेज में हर एक लड़का और हर एक लड़की रिजल्ट को लेके नाराज है। हर एक लड़का हर एक लड़की रिजल्ट को लेके नाराज है। फिर इसको चेंज करेंगे बेटा, मेरे कॉलेज में हर एक लड़का और हर एक लड़की रिजल्ट को लेके नाराज है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सब बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी लिख के दिखाना बेटा, वेरी गुड। चेक करेंगे सर, इतने से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। ईच या एवरी जो मन करे वो लगाओ। एवरी बॉय
एंड गर्ल, सर जरूरी नहीं है कि हर बार एवरी लिखो। एवरी बॉय एंड गर्ल ये भी लिख सकते थे, ईच बॉय एंड गर्ल ये भी लिख सकते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो एवरी को रिपीट करके लिखो। दीपांशु समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा? एवरी को हम दोनों जगह भी लिख सकते हैं बेटा और एक जगह भी। तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज या आर यू श्योर? पर उससे पहले क्या मुझे ये लिखना चाहिए? इन माई कॉलेज, क्योंकि इसी से पता चलेगा लोग कौन है। सो एवरी बॉय एंड गर्ल इन माई कॉलेज इज या आर, अनॉयड विद या एट? हाँ जी, किसी चीज को लेके नाराज है ना, एट रिजल्ट या फिर एट द रिजल्ट। नहीं बेटा, जिस व्यक्ति चीज की पहचान आपने कराई उस व्यक्ति चीज के जस्ट बगल में आप लिखेंगे। जैसे आप लड़के और लड़कियों की पहचान करा रहे, कौन लड़के लड़की, तो उसके जस्ट बगल में लिखेंगे। इस कॉलेज को आगे पीछे और कहीं नहीं। जी बेटा, हाँ बिल्कुल। गुड़िया ने कहा सर क्या इनकी जगह ऑफ नहीं आ सकता? फिर हो जाएंगे कॉलेज के लड़के, कॉलेज में नहीं कॉलेज के, बस कोई फर्क नहीं आएगा बेटा। जी बेटी, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। अनॉयड में दो ही वर्ड आते हैं बेटा, या तो विद आएगा या एट आएगा। इंसान से नाराज गई तो विद और चीजों से तो बेटा एट।